नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ हानि का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। दुकानदार कह रहा है जो वस्तु है वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसमें लाभ ही होगा हमेशा, क्योंकि जिस मूल्य में खरीदा है उसी मूल्य में बेच रहा है और बाट का कम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो झोल बटे इस क्वेश्चन लगाएंगे जो झोल बटे तोल गुना 100, झोल बटे तोल गुना 100। झोल का मतलब कितना बेईमानी किया। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो यही लगाएंगे झोल बटे तोल गुना 100, तो इससे लाभ प्रतिशत आ जाएगा। झोल का मतलब हुआ वो कितना बेईमानी किया, तोल का मतलब नाप कर कितना दिया, मतलब नाप कर दिया कितना, गुना 100। और ये दोनों मिलाकर जो हो जाएगा 1 किलो हो जाएगा, या 1 मीटर का रहेगा तो ये दोनों मिला के 1 मीटर होगा। अगर मान लीजिए 1 किलो जो 800 बाट का प्रयोग किया, 1 किलो का स्थान पे 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, तो बेईमानी किया है कितना, तो 200। झोल किया 200, नाप कर कितना दिया, तो 800। तोला है कितना 800 गुना 100, तो 201, 2 चौका 8, 4 से कट गया 4 से 25, तो आ गया 25% लाभ, 25% लाभ। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो झोल बटे तोल गुना 100, तो 200 बेईमानी किया, नाप कर दिया 800 गुना 100, तो 25% लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़े के दुकानदार कहता है कि बाजार में आर्थिक मंदी होने के कारण वह अपने सभी कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 95 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, उसने 100 सेंटीमीटर जगह यूज किया 95 सेंटीमीटर, तो बेईमानी कितना किया, तो 5 सेंटीमीटर। वही लगा रहे हैं झोल बटे तोल गुना 100। 5 सेंटीमीटर का बेईमानी किया, नाप कर देता है 95 सेंटीमीटर गुना 100, 5 एकम 5, 19 से, तो 100 बटे 19, 19 पचे 95, 5 पूर्णांक 5 बटे 19% लाभ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता कहता है कि वह अपने सभी फल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1000 के ग्राम के बदले 900 ग्राम यूज कर रहा है, मतलब 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। झोल कर रहा है 100, नाप कर दे रहा है 900 गुना 100। 1 केजी का स्थान पे 900 का प्रयोग करता है, तो मतलब 100 ग्राम बेईमानी करता है, नाप कितना 900 गुना 100, 2 0 2 0 खत्म, 100 बटे 9, 11 पूर्णांक 1 बटे 9% लाभ, 11 पूर्णांक 1 बटे 9% लाभ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो रेशियो में इस टाइप का पढ़ाए होंगे, 2a बराबर 3b है,
तो A रेशियो B बराबर हो जाता है 3:2। अगर है इस और लेते हैं 2A बराबर 3B बराबर 5C, तो A रेशियो B रेशियो C ताक थ्योरम से निकालते हैं। A को ढक लेते हैं 3 × 5 = 15, B को ढक देंगे 5 × 2 = 10, C को ढक देंगे C का 6, माने जिसका रेशियो निकालना होगा उसको ढक देंगे और बाकी को गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ये 12 वस्तु का क्रयमूल 9 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 12 वस्तु का क्रयमूल CP कॉस्ट प्राइस बराबर 9 वस्तु का विक्रयमूल तो SP। यहाँ से पहले कटा भी सकते हैं या पहले रेशियो निकाल लेंगे फिर पहले कटाते हैं। 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, तो CP रेशियो SP क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो CP को ढकेंगे तो 3, SP को ढकेंगे तो 4, SP को ढकेंगे तो ये 4, तो क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात आ गया 3:4। अब कोई सामान 3 में खरीदेगा और 4 में बेचेगा, 3 में खरीदेगा 4 में बेचेगा तो 1 रुपया फायदा होगा, तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पर होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रयमूल पर होता है। क्रयमूल है 3, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। देखिए यहाँ क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात निकाल लिए। क्रयमूल 3, विक्रयमूल 4। 3 रुपया में कोई सामान खरीदेगा 4 में बेचेगा तो 1 रुपया फायदा हो रहा है, 1 रुपया लाभ हो रहा है। लाभ हो किस पे रहा है? 3 पर, क्योंकि लाभ होगा या हानि होगा हमेशा क्रयमूल पर होगा। तो क्रयमूल है 3 गुना 100, तो 100/3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 33.1/3% लाभ, 33.3% लाभ, ये आंसर हो गया। तो पहले क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यदि 12 वस्तुओं का क्रयमूल 16 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है 12 वस्तु का क्रयमूल 16 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है। 12 वस्तु का क्रयमूल तो CP कॉस्ट है बराबर 16 वस्तु के विक्रयमूल, 16 वस्तु के SP के बराबर है। तो यहाँ से अब जो है 4 से कटाते, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो CP रेशियो SP बराबर 4:3। CP रेशियो SP, CP को ढकेंगे 4, SP को ढकेंगे 3, तो क्रयमूल रेशियो विक्रयमूल बराबर 4:3। अब समझिए लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, यहीं से क्लियर होगा। 4 में कोई सामान खरीदा, क्रयमूल है तो खरीदना, और 3 में बेच रहा है। 4 में खरीदा 3 में बेचा, 1 रुपया घाटा हो रहा है, 1 रुपया का हानि हो रहा है। 4 में खरीदा है और 3 में बेचा है तो 1 रुपया का हानि हो रहा है। 1 रुपया का हानि हो रहा है, किस पर हो रहा है? 4 पर, क्योंकि चाहे लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पर होगा। 1/4 गुना 100, समझिएगा। 4 में खरीदे 3 में बेचे तो 1 रुपया का हानि हुआ। 4 पर, 4 क्रयमूल है, लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रयमूल पर, क्रयमूल है 4 गुना 100। 4 से कटा देंगे 25, तो ये हो गया 25% हानि, 25% हानि। अगला क्वेश्चन, यदि 20 वस्तुओं का क्रयमूल 18 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर हो तो होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है यदि 20 वस्तु का क्रयमूल 18 वस्तु के विक्रयमूल बराबर हो, 20 वस्तु का क्रयमूल बराबर 18 वस्तु के विक्रयमूल, 18 वस्तु के विक्रयमूल, 20 वस्तु का क्रयमूल 18 वस्तु विक्रयमूल के बराबर है। 2 से कटा देंगे 10, 2 से 9, तो यहाँ से CP रेशियो SP
आ जाएगा, CP को ढकेंगे 9, तो 9:10। अब अगर कोई सामान 9 में खरीदेगा 10 में बेचेगा तो 1 रुपया का फायदा हो रहा है। 9 में खरीद रहा है और 10 में बेच रहा है तो 1 रुपया का फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रयमूल्य पर। क्रयमूल्य है 9 गुना 100। 9 में खरीदा 10 में बेचा तो 1 लाभ हुआ, 9 पर गुना 100, तो 100/9, 9 तो 11.1/9% लाभ। 11.1/9% लाभ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा है तो इसको लिखेंगे CP, रुपया आगे लिखेंगे और वस्तु पीछे। 1 रुपया में 2 की दर से वस्तु खरीदा है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। गुना करके रुपया वाले साइड में लिखेंगे, वस्तु के तरफ नहीं। 5 गुना 1 तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2 6। अब कोई सामान 5 में खरीदा और 6 में बेचा। 5 में खरीद रहा है और 6 में बेचा। पहले देखिए करेंगे कैसे। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदा, तो रुपया यहाँ, वस्तु इधर। खरीद रहा है CP, 3 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है SP। 5 से गुणा किए, 5 से कम 5, 2 तिया 6। अब 5 में कोई सामान खरीदा और 6 में बेचा तो 1 रुपया का फायदा हो रहा है। 5 में खरीदा 6 में बेचा तो 1 फायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रयमूल्य है 5 गुना 100। 5 से कटा देंगे तो 20% लाभ। 20% लाभ। 5 में खरीदा 6 में बेचा तो 1 रुपया फायदा हुआ, 5 पर गुना 100 तो 20% लाभ। चलिए इसको समझते हैं एक बार डिटेल में। जो ऐसा क्यों करते हैं, कोना कोनी गुना इस तरह से करके क्यों करते हैं? तो कह रहा है 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है। ये रुपया है और ये वस्तु है, और बेच रहा है 3 रुपया में 5। 3 रुपया में 5 ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है। ऐसा क्यों करते हैं ये समझना है। तो जब तक बराबर वस्तु खरीदेगा नहीं और बेचेगा नहीं तब तक लाभ और हानि का पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 50 वस्तु है, 50 को बेचेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना हुआ। तो वस्तु बराबर करने के लिए ये करते हैं। ये जो कोना कोनी गुना करती है वस्तु बराबर करने के लिए। तो यहाँ वस्तु को बराबर करेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। तो 10 वस्तु अगर खरीदेगा 10 बेचेगा भी तो रेट का पता चल जाएगा। तो ये 2 वस्तु को 10 करने के लिए करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से और इसमें करना पड़ेगा 2 से। तो अब इससे वस्तु को बराबर कर रहे हैं, इससे गुना करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये बता रहा है जो 5 रुपया में 10 वस्तु खरीदा, इधर करते गुना 6 यहाँ 10, और ये आ गया 6 रुपया में 10 वस्तु बेचा। गुना करने के बाद 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो ये पता चल गया 6 रुपया में 10 वस्तु खरीदा। तो 10 वस्तु खरीदने और बेचने में कितना फ़ायदा हुआ? 10 वस्तु यहाँ खरीदा है, यहाँ 10 बेचा है। खरीदा है कितना में? तो 5 में। बेचा है कितना में? तो 6 में। तो फ़ायदा हुआ 1 का 5 पर गुना 100, तो ये आ गया 20% लाभ। तो इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि इससे लंबा चला जाएगा, ऐसे ही करेंगे आगे से। ये समझाने के लिए बताया जो क्यों गुना करते हैं, क्योंकि वस्तु बराबर करना होता है
तो वस्तु बराबर करने के लिए इन दोनों के एलसीएम से गुना कर देंगे। 5 2 का एलसीएम 10, 10 लाने के लिए 5 से गुना, 10 लाने के लिए 2 से गुना। तो ये जो करते हैं क्यों करते हैं, तो वस्तु की संख्या बराबर करने के लिए। अगला क्वेश्चन कर एक दुकानदार 5 रुपया में 4 की दर से टॉफ़ी खरीद कर 4 रुपया में 5 की दर से बेचे तो उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहे 5 रुपया में 4 की दर से खरीदे, ये 5 रुपया में 4 की दर से, रुपया इधर लिखेंगे और वस्तु इधर, खरीद रहा है तो सीपी। 5 रुपया में 4 की दर से वस्तु खरीद कर 4 रुपया में 5 की दर से बेचे, 4 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है, एसपी। अब कोना कोनी गुना करके रुपया की तरफ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 25, 5 गुना 5, 4 गुना 4 16। अब कोई सामान है 25 में खरीदा और 16 में बेच रहा है, 25 में खरीदा और 16 में बेचा तो 9 रुपया का घाटा हुआ। 25 में खरीदा था, 16 में बेचा तो 9 रुपये घाटा हुआ। किस पर, तो 25 पर, क्रयमूल पर, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पर होता है, गुना 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36% हानि, 36% हानि। 25 में खरीदा और 16 में बेचा, 9 रुपया घाटा हो रहा है, किस पर, तो 25 पर, गुना 100। अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक दुकानदार 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु खरीद कर 11 रुपया में 10 की दर से बेचे तो उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहे एक दुकानदार 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु, 10 रुपया में 11, ये रुपया और इधर वस्तु, रुपया और इधर वस्तु, 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीद रहा है सीपी, और कह रहा है 11 रुपया में 10 की दर से बेचे, 11 में 10, ये एसपी। अब गुना कर देंगे कोना कोनी, तो ये हो जाएगा 10 दें 100 और 11 गुना 11 121। तो 100 में खरीदा कोई सामान और 121 में बेच रहा है, 100 में खरीद रहा है 121 में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितना होगा, 21 का फ़ायदा हुआ 100 पर, क्रयमूल पर, गुना 100। तो 100 ख़त्म, 21% लाभ, 21% लाभ। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए, और आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।